पिटाई कर दी। मामला झांसी के सीपरी बाजार का है। 4 महीने से किराएदारों ने पैसा नहीं दिया था और इस बार भी जब मकान मालकिन की बेटियां किराया मांगने पहुंची तो किराएदारों ने ताबड़तोड़ लड़कियों को पीट डाला। मारपीट की सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मथुरा में ज्वेलर्स की दुकान में भीषण आग से हड़कंप। भीषण लपटों से बाजार में मची भगदड़, लाखों के नुकसान की आशंका। श्रावस्ती में स्कूली बच्चों की जिंदगी से हो रहा है खिलवाड़। जिले में बिना किसी आदेश के खोल दिए स्कूल। स्कूल यूनिफॉर्म में मिले छात्र, लॉकडाउन के नियमों की उड़ाई धज्जियां। सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं किया पालन, बिना मास्क के स्कूल में दिखे बच्चे। बलरामपुर में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। अज्ञात शव को कूड़ा गाड़ी में लादने का मामला। खबर का एसपी देवरंजन वर्मा ने लिया संज्ञान। एसपी ने 1 दारोगा 2 सिपाहियों को किया निलंबित। 4 नगर पालिका कर्मचारी भी हुए सस्पेंड। एसडीएम उतरौला सीओ मनोज कुमार को सौंपी गई जांच। आगरा में 1000 के करीब पहुंचा कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। बीती रात 8 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद 999 हुए कोरोना मरीज। पिछले 1 हफ्ते से रोजाना बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। 1 की मौत के बाद अब तक 54 लोगों की मौत। कानपुर में तेजी से बढ़ रहा कोरोना वायरस का ग्राफ। देर रात आई रिपोर्ट में 27 और मामले सामने आए। बीते 24 घंटों में 50 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि से हड़कंप। कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 609। अब तक 23 लोगों की जा चुकी है जान। राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस का कहर जारी। 3 और लोगों की कोरोना रिपोर्ट जांच में पॉजिटिव आई। इनमें से एक पॉजिटिव डंडैया इलाके का रहने वाला है। बाकी 2 मरीज आजमगढ़ और अलीगढ़ के हैं। प्रशासन ने डंडैया इलाके को सील कर दिया। राजधानी लखनऊ में सीएम हेल्पलाइन 1076 में कार्यरत 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गोमती नगर विस्तार में स्थित एक दफ्तर में इस हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है। मंगलवार को सीएमओ की टीम ने यहां से लगभग 900 लोगों के सैंपल लिए थे। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के 6 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया। 106 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट में से 8 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इन्हीं में से 6 डॉक्टर भी शामिल हैं। डीएम ने बताया कि जो डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं वो ड्यूटी पर तैनात नहीं थे। मेरठ ट्रैफिक पुलिस के 2 महिला पुरुष कांस्टेबल कोरोना संक्रमित आए हैं। इसके बाद आईजी के आदेश पर ट्रैफिक पुलिस से जुड़े सभी कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। सभी तरह के चालान भुगतने पर भी रोक लगा दी गई है। सीओ समेत 31 पुलिसकर्मी क्वारंटीन किए गए हैं। पुलिस लाइन को नया हॉटस्पॉट बनाया गया। दिल्ली में सीआरपीएफ के सीएमओ को हुआ कोरोना। अस्पताल में किया गया भर्ती। अब तक सीआरपीएफ में 544 लोगों को हो चुका है कोरोना। 353 लोग हुए ठीक। 4 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 480 मरीज। एक्टिव केसों की संख्या हुई 4451। अभी तक 7292 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। कोरोना संक्रमण से अब तक 345 लोगों की मौत। प्रयागराज और वाराणसी के बाद 180 प्रवासी लोगों को मुंबई से अमिताभ बच्चन की फ्लाइट लखनऊ लेकर पहुंची। घर पहुंच रहे लोगों ने मदद के लिए अमिताभ बच्चन का जताया आभार। कहा, अमिताभ बच्चन फिल्मी पर्दे के हीरो तो थे ही, लेकिन अब असल जिंदगी में भी बन गए हीरो। कन्नौज में मोरंग लदा ट्रक पलटने से हादसा। हादसे के बाद काफी दूर तक सड़क पर दौड़ता रहा ट्रक। मोरंग के नीचे ट्रक ड्राइवर सहित 3 लोग दब गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना की लाइव तस्वीरें लोगों ने मोबाइल में कैद कर ली। बस्ती में 13 साल की दलित किशोरी को अगवा कर 4 लोगों ने किया गैंगरेप। 8वीं क्लास में पढ़ती है पीड़िता। पीड़िता के नाना की तहरीर पर रुधौली पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया। लॉकडाउन में मिली रियायत के बाद गाजियाबाद में मॉल खोल दिए गए हैं। मॉल में सिनेप्लेक्स बंद हैं, सिर्फ रेस्टोरेंट शॉप्स खोली गई हैं। गाजियाबाद प्रशासन ने 3 दिन साफ सफाई सैनिटाइज के लिए दिए थे, जिसके बाद फुल सुरक्षा के साथ मॉल दोबारा से खोल दिए गए। मेरठ के बफर जोन में भी मार्केट खुल गई है। व्यापारियों की गुजारिश पर जिला प्रशासन ने शर्तों के साथ बाजार खोलने की इजाजत दी है। मार्केट खुलते ही लोग खरीदारी के लिए पहुंचे। इस दौरान लोगों ने नियमों का पालन किया। कानपुर में चलने वाली सीएनजी सिटी बसों के चालकों और परिचालकों ने काम का बहिष्कार कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि उनको 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते उन्होंने सभी 270 बसों का संचालन बंद कर दिया है।
जौनपुर में दलितों के घर फूंकने का मामला, सीएम योगी ने सभी अधिकारियों पर एनएसए लगाने का दिया आदेश। 10 लाख से ज्यादा के मुआवजे का आदेश। अधिकारियों से कहा पीड़ितों को घर उपलब्ध कराया जाए। सहारनपुर मंडल आयुक्त संजय कुमार के निरीक्षण से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बड़ला इंटर कॉलेज के बराबर में पड़े मैदान के निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने वहां के लोगों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को फौरन निस्तारण के आदेश दिए। निरीक्षण में कमिश्नर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फलौदा में काफी कमियां पाई, जिसके बाद उन्होंने नाराजगी जताते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया और बीएसए को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सहारनपुर के शहर काजी नदीम अख्तर ने मस्जिदों, धार्मिक स्थलों को अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से सैनिटाइज करने का विरोध करते हुए कहा कि सभी धर्मों में अल्कोहल का इस्तेमाल धार्मिक स्थलों पर वर्जित है। उन्होंने कहा कि इसका कोई दूसरा विकल्प ढूंढना चाहिए। बरेलवी मसलक के दरगाह और किला की जामा मस्जिद के मुफ्ती ने कहा कि इस्लाम में अल्कोहल को हराम करार दिया गया है, इसलिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल मस्जिदों में ना किया जाए। मस्जिद अल्लाह का घर है, उसे नापाक ना होने दें। हम साबुन, सर्फ, शैम्पू जैसे पदार्थों से मस्जिदों को साफ करेंगे। कोरोना की मार आगरा के हेल्थ सेंटरों पर भी पड़ी है। जिम बंद होने से जिम संचालकों पर रोजी रोटी का संकट छा गया है। आगरा में लगभग 250 जिम संचालकों ने सरकार और आगरा प्रशासन से अपील की है कि उन्हें भी जिम खोलने की इजाजत दी जाए। सभी जिम संचालक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अन्य गाइडलाइंस का पालन करने को तैयार है। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के नैनीताल हाईवे पर ट्रक में भीषण आग लग गई। ड्राइवर के मुताबिक ट्रक का टायर फट गया, जिससे वो अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जा टकराया। इससे बिजली का तार ट्रक पर टूटकर गिर गया। चंद सेकंड में ट्रक धू कर जलने लगा। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। ड्राइवर के मुताबिक आग लगने के लगभग 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची। ट्रक में लगी आग से हाईवे के ट्रैफिक को भी रोक दिया गया, जिससे वहां लंबा जाम लग गया। बहराइच के दरगाह इलाके में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दीवार में प्लास्टर चढ़ाने को लेकर हुआ दोनों पक्षों में विवाद। कहासुनी के बाद दबंगों ने 2 ग्राम विकास अधिकारियों को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। दबंगों की पिटाई से गंभीर रूप से घायल हुए दोनों अधिकारियों को आनन-फानन में जिला अस्पताल भेजा गया, जहां दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हापुड़ में सड़क हादसे में बाइक सवार एक महिला सहित 3 लोगों की मौत। बाइक सवार तीनों लोगों की कंटेनर पलटने के बाद नीचे दबने से हुई मौत। रेस्क्यू में जुटी पुलिस। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के हाईवे NH9 का मामला। स्वात और थाना हापुड़ नगर पुलिस की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़। चेकिंग के दौरान बाइक सवार 3 शातिर बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली मारकर घायल कर दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश फरार हो गए। वहीं पकड़े गए बदमाश के कब्जे से लूटी हुई बाइक, अवैध असलहा बरामद हुआ है। गिरफ्तार बदमाश हापुड़ का सक्रिय हिस्ट्री शीटर है और गैंगस्टर एक्ट में वांछित भी चल रहा था। उस पर करीब 1.5 दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। गोरखपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो 3 दिन पहले का है, जब गोरखपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें बदमाश को गोली लग गई थी। उसकी 10 जून को लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। बदमाश के पेट में गोली लगी। सियाचिन में तैनात एक सैनिक ने वीडियो बनाकर अपने परिवार के साथ हुई ज्यादतियों के बारे में बताया। सैनिक का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने कहा सैनिक ने प्रार्थना पत्र दिया है, जिसकी जांच स्थानीय पुलिस कर रही है। रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र में घर में सो रहे 22 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक ज्ञानेंद्र उर्फ ज्ञानी IIT का छात्र था, जिसको उसके घर में ही गोली मार दी गई। हमलावर घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कासगंज के जगदीशपुर गांव में पत्नी ने रात में सोते हुए पति की गर्दन पर खुरपी से जानलेवा हमला कर दिया। पति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि पत्नी के दूसरे युवक से बात करने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसको लेकर दोनों के बीच मारपीट भी हुई थी। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी को सिर्फ 15 दिन ही हुए थे। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।
यूपी में अनामिका फर्जीवाड़े पर बड़ी खबर। फ्रॉड के मास्टरमाइंड का भाई गिरफ्तार। मास्टरमाइंड के कई नाम पुष्पेंद्र, नीटू और राज। फर्जी डिग्री रैकेट का मास्टरमाइंड है पुष्पेंद्र उर्फ राज। पुष्पेंद्र ने ही कासगंज की सुप्रिया को दिलाई थी नौकरी। रूस से मंगेतर को लेकर मेरठ पहुंचा युवक। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विदेशियों समेत सभी को कराया होम क्वारंटीन। डॉक्टरों ने तीनों की थर्मल स्क्रीनिंग की और स्वास्थ्य विभाग के परीक्षण के बाद उन्हें होम क्वारंटीन रहने की हिदायत दी। उत्तराखंड में मेट्रो लाइन बिछाने को लेकर त्रिवेंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। हरिद्वार से ऋषिकेश और नेपाली फार्म से देहरादून तक मेट्रो लाइन बिछाने को हरी झंडी दे दी है। वहीं देहरादून शहर में रोपवे बिछाने को भी हरी झंडी मिली है। हरिद्वार शहर में पीआरटी लाइन बिछाई जाएगी। मसूरी में फरीदाबाद के कुछ टूरिस्ट के आने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने जैसे ही इन टूरिस्ट को देखा तो हंगामा शुरू कर दिया। बताया जा रहा है गुरुवार को मसूरी में फरीदाबाद से आए 4 पर्यटकों के एक होटल में ठहरने की सूचना मिली थी। लोगों के विरोध की सूचना पर पुलिस भी पहुंची। मसूरी में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मसूरी में कोरोना से निपटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो मसूरी में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। हरिद्वार के ज्वालापुर में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया। फरीदाबाद से आई एक युवती निकली कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसको आइसोलेट कर लिया। युवती फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में काम करती है। हरिद्वार आने से पहले उसका वहीं सैंपल लिया गया था। टिहरी जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। जिले में आए दिन नए मरीज आ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी हुई है। स्वास्थ्य विभाग ऐसे मरीजों की हिस्ट्री खंगाल रहा है ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब तक 155 कोरोना पॉजिटिव लोग ठीक हो चुके हैं। देहरादून में एक कार सवार को ओवरटेक करना महंगा पड़ गया। ट्रक से टक्कर के बाद उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई। गनीमत रही कि हादसे में कार चालक की जान बच गई। देहरादून नगर निगम में पार्षदों के साथ मेयर ने डेंगू की रोकथाम को लेकर बैठक की। सभी पार्षदों को अपने अपने वार्डों में ऐसे स्थानों की साफ सफाई कराने के निर्देश दिए गए जहां पर पानी इकट्ठा होता है। पिछले साल डेंगू ने देहरादून में सबसे ज्यादा कहर बरपाया था। देहरादून नगर निगम ने अपने सफाई कर्मचारियों का कोविड टेस्ट कराने का फैसला किया है। फ्रंट लाइन में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों का कोविड टेस्ट कराने के लिए निगम में एक प्राइवेट लैब से करार किया गया है। करीब 2000 की संख्या में नगर निगम में सफाई कर्मी हैं जिनका कोविड टेस्ट कराया जाएगा। टेस्ट कराने का खर्च नगर निगम खुद उठाएगा। जिम नहीं खुलने से हल्द्वानी में जिम संचालक परेशान हैं। जिम संचालकों का कहना है कि जब से सरकार ने बाकी तमाम जरूरी चीजों को खोल दिया है, फिर जिम खोलने के लिए भी सोचना चाहिए। जिम संचालकों का कहना है कि 2.5 महीने से उनका काम चौपट है, जिससे उनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। काशीपुर में महिलाओं की पिटाई का वीडियो वायरल। विजयनगर नई बस्ती कॉलोनी में एक शख्स ने सड़क पर 2 महिलाओं को हॉकी से पीटा। बच्चों को लेकर दबंग शख्स का महिलाओं से हुआ था विवाद। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ दर्ज किया केस। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश की कुछ नदियों में मशीनों से खनन मामले में नाराजगी जताई। पर्यावरण और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की अनदेखी के आरोप में राज्य और केंद्र सरकार से 3 हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा। बागेश्वर में कोरोना संक्रमण से जुड़ा एस्पा के सिग्नेचर वाला गोपनीय पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पत्र के जरिए समाज में कोरोना को लेकर अफवाह फैलाई जा रही थी। इस पर प्रशासन ने 4 युवकों के खिलाफ कार्रवाई की। इनमें 3 युवक जिले के सरकारी कार्यालयों में क्लर्क पोस्ट में तैनात हैं। श्रीनगर स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्रों का फीस माफी को लेकर विरोध बढ़ा। ऑल इंडिया डीएसओ संगठन के छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर आंदोलन शुरू कर दिया। छात्रों की मांग है कि कोरोना के चलते उनकी आर्थिक स्थिति बेहाल है, इस वजह से वो फीस नहीं दे पाएंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदल गया। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की खबर है। हल्द्वानी में भी सुबह से रुक रुक कर बारिश हुई। बारिश की वजह से पारा गिर गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिले। बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू हो गई है, मगर फिलहाल सिर्फ 2 गांव के लोगों को ही धाम के दर्शन की इजाजत है। प्रशासन का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड के निर्देशों के बाद आने वाले समय में और छूट दी जा सकती है। बद्रीनाथ धाम में कुबेर देवरा जेठ पूजा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ की गई। भगवान कुबेर जी की मूर्ति को भगवान बद्री विशाल जी के भोग लगने के बाद मंदिर से बामड़ी गांव के उर्वशी मंदिर में लाया गया। भगवान कुबेर जी के अभिषेक के बाद भोग लगाया गया।
13 जून को देहरादून में IMA की पासिंग आउट परेड होनी है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। IMA के आसपास के क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। आसपास रहने वाले किराएदारों का भी सत्यापन किया गया। IMA के आसपास 7 बैरियर पॉइंट्स बनाए गए हैं। पौड़ी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की देखरेख अब कोविड केयर सेंटर में की जाएगी, जिसको पौड़ी मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है। सेंटर में 250 से अधिक कोविड पेशेंट्स को रखने की व्यवस्था है। चमोली में गोपेश्वर मंडल मोटरमार्ग पर ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त होकर 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। कार में सिर्फ चालक ही सवार था, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाद में रेस्क्यू टीम ने खाई से युवक के शव को बाहर निकाला। लखनऊ में भाजपा ने शुरू किया परिवार संपर्क अभियान। सड़क पर उतरे भाजपा के कार्यकर्ता और नेता। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का डोर टू डोर कैंपेन। लोगों को बांटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी। जनता को बताई जा रही है सरकार की उपलब्धियां। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलाया जा रहा अभियान। राम मंदिर शिलान्यास पर सूत्रों के हवाले से खबर। चतुर्मास से पहले अयोध्या आ सकते हैं पीएम मोदी। सूत्रों के हवाले से खबर। गृह मंत्री अमित शाह को भी शिलान्यास का निमंत्रण। 2 जुलाई को हो सकता है भूमि पूजन। आप देख रहे हैं ABP गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। असल में हमारा घर ही हमारी नींव तैयार करता है, मजबूत बनाता है। SRMB TMT बार, घर से हो जीत की शुरुआत।